जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि रेलवे के जो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो फॉर्म आपने अपने भरे हैं तो उसमें से कुछ लोगों के फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर उनके रेलवे के मानक के अनुसार नहीं था, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट बोले तो उनका गलती निकाल करके रेलवे ने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सही नहीं है और ये रिजेक्ट हो सकता है। उसके लिए एक चांस दिया है और इस चांस देने के लिए इन्होंने एक लेटर भी इशू किया है। आप उस लेटर को देखिए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और उस लेटर के अनुसार इन्होंने बताया है कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर अगर वो रेलवे के मानक के अनुसार नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको आप फिर से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने का जो टाइम दिया है वो दिया है 27 मई 2024 से लेके 31 मई 2024, यानी आज जो डेट है वो है 27 तारीख है। यानी आज से आप अपने फॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2024 से दिया है। और सिर्फ उनको ही ये मैसेज आए हैं जिनके फॉर्म में गड़बड़ी है, यानी कि जिनके फ़ोटो और साइन मिसमैच है, बोले तो सही नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेलवे के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। बाकी और किसी भी कारण से रिजेक्ट नहीं होते हैं। बाकी आप कास्ट सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट या जो भी उसमें लगाए हैं उसकी वजह से फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ रिजेक्शन के कारण आपके फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर होते हैं। और जिनको ये मैसेज नहीं आया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका फॉर्म बिल्कुल ओके है। रेलवे ने आप सबके फॉर्म को चेक कर लिया है एक बार। जिनके फॉर्म में गड़बड़ी है, जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर सही नहीं है, उनको ही ये ईमेल भेजा गया है। अब जिनको ईमेल भेजा गया है वो पूरी तरीके से टेंशन में आ गए हैं कि अरे ये तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एक्चुअली रिजेक्ट नहीं हो गया है, आपने वाकई कुछ न कुछ गलतियां करी है, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट समय रहते रेलवे ने चेता दिया है। अब आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं और अपने जो है कैरियर को बचा सकते हैं और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो देखिए, रेलवे ने के जो आपके जो फॉर्म है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए ये मैं अपने इस वीडियो पर लिख दिया है, बोर्ड पे अपने लिख दिया है, ताकि आप गलती ना करें। और हाँ, आने वाले जितने भी परीक्षा है रेलवे के, फ़ोटो और सिग्नेचर इसी फॉर्मेट में होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। तो अगर जो लोग एएलपी के अलावा टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं आरपीएफ, इनके जो फॉर्मेट है जो है सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में रहते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉर्म को में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो चांसेस पूरा है कि आपका फॉर्म कैंसिल कभी भी नहीं होगा, रिजेक्ट कभी भी नहीं होगा। और जिनके पास ईमेल आए हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा चांस रेलवे ने दिया है अपनी गलती को सुधारने का। आप ये सोचो कि अगर ये मौका अगर नहीं देती तो आपका फॉर्म बिना किसी सूचना के रिजेक्ट हो जाता, फिर आपकी जो तैयारी है वो पूरी की पूरी पानी में या मट्टी में मिल जाता। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए जब भी आप फ़ोटो खिंचवाते हैं और कैसा उस पर साइन रहता है, इस पर हमने लिखा है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एएलपी एग्ज़ाम 2024 का, क्योंकि मैं इस वीडियो को एएलपी के ही मतलब ध्यान में रख के बना रहा हूँ, क्योंकि आज है 27 तारीख है। अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपने देख लिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट अब नहीं होगा, क्योंकि
आपने पूरा वीडियो देख लिया है, समझ लिया। ये वीडियो देख करके आप अपने हिसाब से उस कंप्यूटर वाले के पास जाना और अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को इसी तरीके से डालना। रिजेक्ट अब नहीं होगा, क्योंकि टेंशन है कि मैं अब कैसा करूं, क्योंकि इससे पहले जो भी किया है उनको ये लगता है कि हमने जो भी फ़ोटो सिग्नेचर किया जैसा बताया गया है वैसा ही अपलोड किया था, फिर कैसे हमें ये मैसेज आ गया ये रिजेक्शन का, ये कैसे लेकिन नहीं, वाकई आपके फॉर्म में आपके फ़ोटो सिग्नेचर में कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से आपको ये ईमेल आया है। अब आप इसको अगर सुधार लेंगे तो आपको चांस पूरा है कि आपको CBT 1 देने का मौका मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ALP एग्ज़ाम 2024, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोटो और साइन कैसा अपलोड करूँ कि दोबारा रिजेक्ट ना हो, जैसा कि मैंने थंबनेल में बना के लिख दिया था वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए कि दोबारा रिजेक्ट ना हो। तो आइए हम फ़ोटो पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले फ़ोटो पे बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है उस पर बात करूँगा। तो आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए? फ़ोटो सिर्फ कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने गलती क्या करा कि रेलवे बोलती है कि आपका फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एक कोई लाइट कलर होना चाहिए। तो लोगों ने अपने जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से वाइट कर लिया और अपने कपड़े भी इस तरीके से पहन लिए वाइट कलर के कि वो फ़ोटो ही आपको देखने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जैसा दिखने लगा। लेकिन रेलवे बोलती है आपका फ़ोटो सिर्फ कलरफुल होना चाहिए। अगर आपने बैकग्राउंड वाइट रखा तो अपने T-शर्ट या अपने जो शर्ट पहने हुए हैं या जो कपड़े पहने हैं वो एटलीस्ट आपको किसी और कलर में, ग्रीन, ब्लू या फिर रेड, जो भी आप कलर के T-शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह डाल के अगर डालते थे तो वो फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट जैसा नहीं दिखता। आपका जो फ़ोटो है वो ब्लैक एंड वाइट जैसा नहीं दिखना चाहिए, कलर ही फ़ोटो आपके होने चाहिए। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात है फ़ोटो सिर्फ पासपोर्ट साइज़ का स्टूडियो से लिया होना चाहिए, मोबाइल कैमरे से ली गई तस्वीर को अपलोड ना करें। अभी आपका जो फ़ोटो है किसी फ़ोटो स्टूडियो से DSLR कैमरे से लिया हुआ होने चाहिए, किसी मोबाइल कैमरे से लेकर के अपलोड आपने कर दिया है तो वो सही नहीं है, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट में। तो फ़ोटो में अकेला सामने कैमरे में देखते हुए कमर के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें दोनों कान दिखने चाहिए वो अपलोड करना है। यानी कि आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा वो आपके जो है कमर के ऊपर, पेट के ऊपर, छाती को लेकर के आपका फ़ोटो होना चाहिए और ये बिल्कुल सामने देखते हुए कैमरे की तरफ होना चाहिए। मीन्स आपके ये दोनों जो कान है वो विजिबल होना चाहिए, सामने आपके होने चाहिए, वो फ्रंट दिखना चाहिए। और यहाँ पे है कि ग्रुप फ़ोटो, पूरा फ़ोटो, यानी कि आप ग्रुप में हैं या फिर आपने पूरी तस्वीर अपनी ले ली, वो नहीं चलेगा। सेल्फी नहीं चलेगा। टोपी या चश्मे के साथ में है तो नहीं चलेगा। तिरछा फ़ोटो है, तिरछा मीन्स आपने इस स्टाइल में कर लिया जहाँ पे आपके एक कान दिख रहे हैं, दूसरा कान छुप गया, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो तिरछा फ़ोटो इत्यादि नहीं चलेगा। ये हो गई हमारी तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट ये है कि फ़ोटो का जो साइज है, ध्यान रखना ये साइज बहुत मैटर करती है। इस साइज को
इग्नोर मत करना। 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm यानी कि 45 मिलीमीटर लंबा और 35 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए तथा ये JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो फॉर्मेट है फोटो का, तो आप उसके डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में आप देखेंगे कि उस फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका जो फोटो है, स्टूडियो वाले से बोलना कि वो जो कटिंग है वो कटिंग इस तरीके से करे कि ये जो लंबाई है आपका जो फोटो का, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फोटो इस तरीके से, पासपोर्ट साइज का, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कर दिया मैंने। तो ये आपका जो साइज है ये 45 mm है, ठीक है। और ये जो है 35 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए कि इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 35 mm होनी चाहिए। जो उसका लेंथ है यानी लंबाई है, ऊंचाई, वो 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया फोटो का साइज। अगर आप इसी तरीके से फोटो साइज करते हैं तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आप अपलोड करते हैं तो आपके रिजेक्शन के चांसेस नील के बराबर है, ठीक है। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। तो ये है फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तथा साइज उसका 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यानी जब आप डिटेल में देखेंगे तो कभी कभी हमारी जो फोटोग्राफ होती है वो 2-2 MB की होती है, 3-3 MB की होती है। तो उसको आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं वो जो कि आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी आप कर सकते हैं। इसकी जो साइज है, जो ज़्यादा MB की साइज है, उसकी साइज को कम करके आप 30 KB से 70 KB के बीच में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सके तो 50 KB के आसपास कर लेना, ये एकदम स्टैंडर्ड साइज है। इसके आपका जो है फोटो रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटो पर आपका पूरा नाम, आपका पूरा नाम फोटो पे होना चाहिए और उस पर दिनांक लिखा होना चाहिए, यानी ये जो डेट है वो लिखा होना चाहिए। और ध्यान रखना, डेट आपका 6 महीना पहले से पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि 4 महीने के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद हमारा जो चेहरा है वो बदलने लगता है, ठीक है। तो आपका जो फोटो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो डेट है, ध्यान रखना, डेट आज 27 मई है। मान लो आज आप अपना फॉर्म अपलोड कर रहे हो, दोबारा उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसमें जो आपका डेट है वो 27 मई 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके पहले आप कभी भी कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, वो भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया, फोटो। और उम्मीद करता हूँ कि ये फोटो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर थोड़ा सा सिग्नेचर पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देते हैं मिटाए। हम साइन पे बात करेंगे, ठीक है। साइन कैसा होना चाहिए, साइन या सिग्नेचर कुछ भी बोले, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लेना, इसकी वजह से फॉर्म हमारा रिजेक्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम संतोष कुमार है, ठीक है। तो संतोष कुमार है, तो आपका जो साइन है कैसे होना चाहिए, साइन आपका ये होना चाहिए, ये करेक्ट फॉर्म है। आपको पूरा नाम लिख लेना है।
अधूरा, अस्पष्ट, या फिर शॉर्ट हैंड, या फिर ब्लॉक लेटर, या फिर कैपिटल लेटर में साइन अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपने इस तरीके से लिखते हैं तो भी ये सही नहीं है, इसको अधूरा ही हम मानते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और एक और हम कर देते हैं, जैसे जो कि मैं हमेशा अपने ड्यूटी में जब भी जाता हूं जहां मुझे ज़रूरत होती है हमारे अटेंडेंस की, तो मैं वहां अपने जो साइन है इस तरीके से करता हूं, ठीक है। ये साइन मैं अपने ड्यूटी में करता हूं जहां मैं अपने ज़रूरत होती है रेलवे में, ठीक है। तो ये भी साइन आपका नहीं चलेगा, ये सब साइन करने से बचो। अगला साइन और मैं बता देता हूं कि इस तरीके से जो नाम है कैपिटल लेटर में, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपने इस तरीके से भी लिखते हैं तो ये भी नहीं चलेगा। आपका जो स्टैंडर्ड साइन है आपने देख लिया है कि इसी तरीके से लिखना है। मान लीजिए आपका नाम सतीश कुमार सिंह है, ठीक है, तो आपको ये पूरा इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आपको अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ये वीडियो को देख लिया है तो ये पूरा वीडियो सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ पे था। आप इसी स्टैंडर्ड में इसी तरीके से आप अपना फॉर्म अगर भरते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे ने एक बार और आपको मौका दिया है। आपने वाकई गलतियां करी थी, इसके वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। मतलब बोले तो आपको इस एक तरीके से चेतावनी दी गई है कि आप इसको सुधार लें। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास में ईमेल आए हैं, मेरे पास मैसेज करके उन्होंने बोला था कि सर क्या करूँ, किस तरीके से करूँ ताकि अब जो है दोबारा मैं अगर अपलोड करता हूँ तो दोबारा कैंसिल ना हो, दोबारा रिजेक्ट ना हो। तो इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी पर था। आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के जो है लाइफ बर्बाद होने से बच सकती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।